हमारे साथ अब हिमांशु अग्रवाल जो जुड़ रहे हैं सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के। हिमांशु नमस्कार। और पिछले महीने में बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई हैं जो राइस के लिए सपोर्टिव रही हैं और अब काफ़ी सारे सोर्सेज के थ्रू जाना जा रहा है कि वाइट राइस के एमएपी और पामऑयल की 10% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ पर खत्म कर दी जाएगी। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन का इंतजार है। पिछले हफ्ते इस इंडस्ट्री की मीटिंग भी थी पीयूष गोयल जी के साथ। आप कैसे देखते हैं ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन और क्या सेंस है? जी, गवर्नमेंट ने जब 2 हफ्ते पहले एमईपी लगाया था और पावर पर ड्यूटी रिड्यूस की थी, तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट बिजनेस वुड कम टू इंडिया, बट वैसा हुआ नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पर हैं और वाइट राइस 490 पर बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। कोई भी मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट अगर इस एमईपी हटाने और ड्यूटी को हटाने के उस पर विचार कर रही है तो काफ़ी सकारात्मक है और हमें लगता है कि बिजनेस को इससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर हैं। बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट का प्लान्ड है, 50 से 52 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट प्लान्ड है। सो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को करने के लिए एक्सपोर्ट को बूस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और अब जैसा कि हम सुन रहे हैं कि शायद कर चुकी हैं, तो वो काफ़ी बिजनेस के लिए अपसाइड रहेगा और वॉल्यूम्स वापस इंडिया की तरफ आने चाहिए। आप हिमांशु किस तरह से देखते हैं इंडियन राइस प्राइसेस इन द मीनवाइल, क्योंकि इंटरनेशनली तो आपने बोला ये काम करना होगा, लेकिन जहां तक इंडियन फेस्टिवल डिमांड है, इंडियन प्राइसेस हैं, इसका उस प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इन एनी केस बहुत सरप्लस है? तो मनीषा जी, जैसा कि हमने गवर्नमेंट को लगातार काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं कि जो राइस इंडिया में हम इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट और उसके डिमांड से पूरी तरीके से अनटच्ड है, क्योंकि वो वैरायटीज़ अलग हैं। इंडिया में एक्सपोर्ट में वैरायटीज़ जो जाती है, वो पीडीएस में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो वाली वैरायटीज़ जाती है। तो वो एनी विच वेज गवर्नमेंट के पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, और उनका जो 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों को जो गवर्नमेंट वो चावल बांट रही है, वो उनका पेट उससे भर जाता है। दे हैव मोर देन इनफ फॉर दैट। वही सरप्लस एक्सपोर्ट होता है। जो इंडियन रिटेल मार्केट में जो राइस है, सोना मसूरी, एचएमटी, बीपीटी, अलग अलग नाम से जो हम वैरायटीज जानते हैं, इसका प्राइस पे जो हम आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इस प्राइसेस का इनसे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट में जा ही नहीं रहे हैं। तो एज हिमांशु, पर अगर हम पिछला एक साल देखें, पिछली दिवाली से इस दिवाली का, तो आई नो इंडस्ट्री काफ़ी सारी चीज़ों से यहाँ पर जूझी है, लेकिन अब जो यहाँ पर स्टेप्स देखे हैं हमने और जो एक्सपेक्टेड भी हैं, आप कहेंगे आने वाला साल बेहतर रह सकता है? बिल्कुल, हमारा लास्ट क्वार्टर ये वाला और आने वाले साल में अगर ये गवर्नमेंट ये दोनों स्टेप ले लेती हैं, तो देन उसके बाद सिर्फ एक ब्रोकन एक्सपोर्ट रहेगा, जो कि एक्सपोर्ट जिसका बंद रहेगा। बाकी सारे एक्सपोर्ट प्री 2022 जो कि नॉर्मल डेज थे वैसे रिज्यूम हो जाएंगे। तो आने वाला समय राइस इंडस्ट्री के लिए अच्छा होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए। राइट, पॉइंट टेकन ऑन दैट हायर नोट। हिमांशु, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और क्लियरली ये दो स्टेप्स यहाँ पर एज ऑफ नाउ रिमेनिंग हैं, पेंडिंग है, नोटिफिकेशन का इंतजार है। अगर ये आ जाते हैं तो क्लियरली राइस इंडस्ट्री की यहाँ पर अच्छी खासी दिवाली सेलिब्रेशन शुरू होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम